मुफ्ती साहब, गीबत क्या है? और बेसिक चीज़ कि हमें पता ही नहीं होता कि हम गीबत कर रहे हैं, और हमें ये नहीं पता कि हम चुगली कर रहे हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि हमने किसी शख्स पर बहतान बांध दिया। इनकी तारीफ़ भी बता दीजिए और कितना बड़ा गुनाह है ये। रहमतुल्लाहि व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गीबत, बहतान, चुगली, झूठ, हसद, जेलसी, ये वो तमाम रूहानी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इंसान अल्लाह के करीब नहीं होता और अल्लाह का नूर उसके दिल में नहीं उतरता। जिस तरह जिस्म कमज़ोर हो जाए तो वो बढ़ नहीं सकता, वो आगे जा नहीं सकता, इसी तरह ये गीबतें या ये बुराइयां होंगी तो बंदा अल्लाह के करीब नहीं जा सकता। ये ज़हन में रखिए। गीबत किसे कहते हैं? खैर बताने की ज़रूरत नहीं, सबको ही पता होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि हम सब की इस वक्त हॉबी यही है कि जहाँ चार लोग बैठेंगे तो उस आदमी की बात करेंगे जो वहाँ मौजूद नहीं है, जो वहाँ मौजूद नहीं है, और उसके ऐप की बात करेंगे। अच्छा, वो ऐप अगर सच है, यानी जो आप ऐप बयान कर रहे हैं वो उसमें ऐप मौजूद है, सच है, तो ये गीबत है। ओके। और वो जो बात कर रहे हैं वो ऐप उसमें नहीं है तो वो बहतान है, वो गीबत से भी बढ़कर है। चुगली ये है कि आप, मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो जी हुजूरी कर रहे हैं किसी की, और उसकी जो है ना आप चाह रहे हैं कि मेरा स्टेटस सामने वाले बंदे की नज़र में बुलंद हो जाए और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो डिग्रेड हो जाए, वो जलील हो जाए। ये बात याद रखिए, कुरान में वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, ज़िल्लत देने वाला। हम किसी को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि हम खुद ज़िल्लत का शिकार हो जाते हैं। एक शख्स ने किसी की गीबत क्यों कहा कि अभी फ़ला आदमी आपकी गीबत कर रहा था, तो उस आदमी ने उससे कहा कि तुम मेरे खैरखा कैसे हो गए? अगर तुम मेरे खैरखा होते तो तुम गीबत सुनते नहीं, उसका जवाब दे देते। बिल्कुल। और सुन लेती तो मुझे नहीं बताते थे कि मेरा दिल ख़राब ना हो। तो हमें चाहिए हम इससे परहेज़ करें। सूरह हुजरात में अल्लाह ने इन तमाम रूहानी बीमारियों के बारे में बताया। अल्लाह मुझे और आपको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आप नॉर्मली लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, बुराई भी कर रहे होते हैं, और चूंकि 3-4 लोग होते हैं और अगर कोई अल्लाह वाला बीच में टोक दे कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करना ठीक या जायज़ नहीं, तो कह दिया जाता है हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सच ही बात कर रहे हैं उसके बारे में, ये चीज़ उसमें है। तो इस बारे में हमारा मजहब क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यानी वो बुराई, सॉरी आपको काट रही हूँ, वो बुराई को इस चीज़ का रंग दे देते हैं कि उसमें ये चीज़ है, हम सच बोल रहे हैं, ये बुराई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए और आखिरी अशरे की जो ताक़ रातें हैं, परवरदिगार आलम हम सबको इस माह रमज़ान में बख्शा हुआ करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और जैसा कि आपका सवाल है गीबत के मुतालिक, तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि जिसके अंदर वो बुराई मौजूद होती है वही तो गीबत है, और अगर वो बुराई मौजूद ना हो तो वो तोहमत हो गई, वो गुनाह हो गया, तो बहतान हो गया। तो रब्बुल आलमीन गीबत को तो बहुत नापसंद फरमाता है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि गीबत करने वाले के लिए दुनिया में कितनी रुसवाई है, और कल क़यामत जब अल्लाह पाक के सामने खड़े होंगे तो आखिरत में क्या रुसवाई है उसकी? अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह शफ़ा बात है, सूरह गाशिया कहते हैं वुजूह यौमइज़िन नाइमा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चौदहवीं के चांद जैसे होंगे, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके लिए प्रोटोकॉल लगाएगा पूरा। वुजूह यौमइज़िन खाशिया, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह की बारगाह में जलील, खाशिया, जलील करके लाए जाएंगे। उनके चेहरे सिया होंगे, बदनुमा होंगे, बददाग होंगे, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुछ लोगों पे अपनी रहमत की नज़र नहीं डालेगा। उनमें से वो जो झूठ बोलने वाले, गीबत करने वाले, हसद करने वाले, ये वो तमाम लोग होते हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत कामिला से दूर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो देखा कुछ लोग जो हैं वो सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। वो फरमाया, अल्लाह के नबी ने पूछा, ए जिब्राइल ये कौन है? फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गीबत किया करते हैं। यहाँ दुनिया के अंदर ये होता है, गीबत करने वाले की अपनी कोई वर्थ नहीं होती, गीबत करने वाले की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। वो ये समझता है कि मैं उसकी जो गीबत कर रहा हूँ लोगों में मेरी इज्जत होगी, हत्ता कि उस गीबत की वजह से वो लोगों में जलील हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है वो अल्लाह से दूर होता है और रसूलुल्लाह से दूर होता है और लोगों में जिल्लत का शिकार बन जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी बात से कनेक्टेड ये बात, जैसे कि आपने अपने पिछले जवाब में बताया कि आपने
हवाला दिया कि अव्वल तो बुराई सुननी नहीं चाहिए थी, अगर सुन ली तो बतानी नहीं चाहिए थी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर किसी जगह किसी की बुराई बयान की जा रही है, उसकी गैर मौजूदगी में उस शख्स को डिफेंड करना, उसका दिफा करना कैसा है? सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात। और ये तमाम नाज़रीन के लिए, कोई किसी की ग़ीबत कर रहा है, अगर आप किसी की इज़्ज़त को बचा, मन सतरा मुस्लिम सतर अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, आपने किसी की इज़्ज़त बचाई, किसी का एहतराम किया, उसकी सतर पोशी की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत में आपकी सतर पोशी फरमाएगा, कल क़यामत में आपको इज़्ज़त दिलवाएगा। कोई किसी मुसलमान की इज़्ज़त को बचा लेता है, करीब है कि अल्लाह उस पर अपनी जन्नत को वाजिब फरमा दे। और यहाँ तक भी हदीस है, कोई किसी मुसलमान का इकराम करता है, बल्कि मैं आपको मशहूर वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, बल्कि सामने से आ रहे थे, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला बैठे थे, तो उमर बिन ख़त्ताब ने अपना तकिया पेश किया, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ इज़्ज़त एहतराम, तकिया पेश किया कि आप बैठ जाएं, ये तकिया इस्तेमाल कर लें। सलमान फ़ारसी ने कहा वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब। क्या वाजिब हो गई? पूछा सलमान फ़ारसी क्या फरमाया? जन्नत वाजिब हो। कहा कैसे? कहा मैंने अल्लाह के नबी सुना था, जो किसी मुसलमान की इज़्ज़त तकरीम करता है, हत्ता कि तकिया भी पेश करता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी जन्नत को वाजिब फरमा देता है। सुभान अल्लाह। आपा, हमें अल्लाह सुभान व तआला ने पैदा किया है, चाहे कोई खूबसूरत है, चाहे किसी के खदोखाल किसी दूसरे से फ़र्क हैं, बनाते अल्लाह पाक ही हैं। अल्लाह पाक ने हमें बहुत मुकम्मल खूबसूरत इंसान बनाया। अब रंग का थोड़ा फ़र्क है तो ये अल्लाह की तक़सीम है। अगर किसी की आंखें ज़्यादा खूबसूरत हैं तो ये अल्लाह की तक़सीम है। अगर किसी की एक आंख नहीं है, ये भी अल्लाह की तक़सीम है। लेकिन इस ज़ात में जो अल्लाह पाक ने हमें हमारी आजमाइश के लिए या हमें आखिरत में बुलंद मकाम देने के लिए कोई कमी रख दी है, क्या उस कमी को जवाज़ बनाकर हम इस तरह कह सकते हैं, जैसे लोगों में आम सी बात है, हमारे सोशल अगर मैं इर्द गिर्द देखूँ हमारे माशरे में, या वो नहीं है जो महंगा सा है, वो जो सामली से है, वो जो थोड़ा मोटा सा है, वो जो बहुत लंबा है, वो बहुत जो पतला सा है, इस तरह के अलक़ाबात से उसको ज़ात से मंसूब करके उसको बुलाना, क्या ये भी ग़ीबत के ज़ुमरे में आता है? बिल्कुल, ये ग़ीबत के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि आप उसके पीठ पीछे उसको वो कह रहे हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम तो सामने भी कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और ना फिर इसमें अपने आप को डिफेंड करते हैं, वो क्या उसको मेरे सामने ले आओ तब भी मैं उसके बारे में ये कहूँगा, और इसको बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, हालांकि ये काम ही गलत है। ये काम ही गलत है। और परवरदिगार आलम की जो अता करदा नेमतें हैं, और किसी को जैसे उसकी गैर मौजूदगी में डिफेंड करना हो, तो ये तो नहीं हो सकता कि किसी में सारी बुराइयां ही बुराइयां हों, उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी बात भी होगी। तो आप उस अच्छी बात को भी बयान कर सकते हैं डिफेंड करने के लिए कि भाई उसके अंदर वो बहुत अच्छी बात है। तो रब्बुल आलमीन बस हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की ग़ीबत करते हैं, तो इन एक्चुअल हम उसको लोगों की नज़रों में डिग्रेड कर रहे होते हैं, उसकी हतक कर रहे होते हैं, उसकी इज़्ज़त कम कर रहे होते हैं। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि जब तक अल्लाह ना चाहे किसी की इज़्ज़त कम नहीं हो सकती, जब तक अल्लाह ना चाहे किसी को ज़िल्लत नहीं मिल सकती। एक हदीस में आपके सामने रखना चाहूँगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा करने वाले शख्स के लिए क्या कहा गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई का राज पोशीदा करता है, यानी उसका ऐब था आप छुपाए रखते लेकिन आपने नहीं छुपाया, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन उसका राज पोशीदा रखेगा, अगर आपने राज पोशीदा रखा है। और जो शख्स अपने मुसलमान भाई का राज फाश करेगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन उसके राज खोल देगा, यहाँ तक कि उसकी वजह से वो उसके घर में भी उसको रुस्वा कर देगा। तो जो चीज़ आप किसी के लिए कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उस चीज़ में आप ही को मुंतकिल कर देंगे। तो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि हम बुराई से बचें।